हाँ, हम ये हैं आपके मामा जी मक्खन सिंह, इन दोनों की कसम। और बेटा मैं तुम्हारी मामी कुलवंती। आप दोनों का हम अपने महल में इस्तकबाल करते हैं। मैं आप लोग के लिए कुछ तोहफे भी लाई हूँ। चलिए भाई साहब, आप लोगों को मेहमान खाने ले चलते। चलिए चलिए। बेटा सलीम ले, शाही हलवा ले, अपने मामा को दे। सलीम बेटा ये लो, बादाम पिस्ते वाली रसमलाई, ये लो। वाह, मामा को दे। जब से ये कंस मामा आए हैं, हमारी अम्मी जान इन्हीं की सेवा में लगी हैं। हमारी तरफ तो ध्यान ही नहीं दे रही है। जहाँ पना हमें 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 ये खत मिला है, जरा पढ़ लीजिए। जहाँ पना इसमें लिखा है कि आपने जो कल खाना खाया था उसमें जहर था। ये धीमा जहर है जिसके कारण अगले 48 घंटे के बाद आप दुनिया छोड़ के जाएंगे। इस जहर का इलाज सिर्फ हमारे पास है। अगर आप अपनी जिंदगी बचाना चाहते हैं तो 2 लाख सोने की मोहरों का इंतजाम कर दीजिए। ये 2 लाख सोने की मोहरें कहां देनी है ये जल्दी बताएंगे आपका शुभ चिंतक। गुस्ताख! और कौन है ये गुस्ताख जो हमारे शाही मेहमान के साथ ऐसा कर रहा है? पता लगाइए कौन है ये गुस्ताख। ये आप दोनों की खांसी की प्रतियोगिता खत्म हो गई हो तो हकीम जी इस बीमारी का इलाज बताएंगे हमें। ये रानी साहिबा, हमने तो हर तरह से जांच कर ली, लेकिन इनकी मर्ज हमारी समझ में नहीं आ रही है। बाकी सब ठीक है। एक काम कीजिए, आप भी थोड़ी देर यहाँ पर आराम कर लीजिए। आपका बिस्तर भी यहीं पर लगवा देते हैं और आपके लिए किसी और हकीम को बुला लेते हैं। हम खांसे जा रहे हैं। जी शुक्रिया। माफ करिए कुलवंती जी, हमने आपको देखा नहीं। क्या आप मुझे मेरे कमरे तक छोड़ सकते हैं? जरा पास आइए ना। नहीं, इसमें 2 समस्या है कुलवंती जी। क्या समस्या है? पहली समस्या ये कि जैसे हमने कहा हमें जरूरी काम से जाना है, और दूसरी गंभीर समस्या ये है कि ये हमारी सगाई हो चुकी है और उसी के साथ हम भाग रहे हैं। कड़ाईमल जी, हाँ एक बात बताइए, उस दिन मक्खन जी का खाना किसने बनाया था? उसके लिए खाना तो नथुराम जी ने बनाया था। दाल बिल्कुल गर्म है। ये बताइए कि ये नथुराम जी का? हुजूर, अभी अभी सूचना मिली है, नथुराम जी ने एक संदेश भेजा है कि वो यहाँ का काम छोड़ रहे हैं और उन्होंने दूसरा काम भी खोज लिया है, लेकिन दाल बिल्कुल गर्म है। ये लीजिए आपकी दाल। हाँ जी, लगे रहिए। कौन है? नथुराम जी। हाँ? अरे नथुराम जी, कहाँ भाग रहे हैं आप? आप ये औरत के भेष में क्या कर रहे हैं? जी मुझे औरतों की तरह रहना बहुत पसंद है, इसलिए यहाँ सबसे छुपकर औरत बनकर गांव-गांव जाकर नृत्य करता हूँ। ये बताइए कि आप अपनी नौकरी छोड़ के क्यों भाग रहे थे? अब मैं भी ये दोहरी जिंदगी जीते जीते थक गया हूँ। अब मैं अपनी बाकी की जिंदगी खुलकर रामलीला में बिताना चाहता हूँ।
और अपने नृत्य को समर्पित करना चाहता हूँ। पीछा करिए ना। अब नथुराम जी, ये बताइए कि आपने मक्खन सिंह को जहर क्यों दिया? क्या? मैं क्यों उन्हें जहर दूंगा? अगर मुझे किसी को मारना ही हो तो वो तो मेरी अदा से ही मर जाता है। नथुराम जी, ये बताइए कि उस दिन जब आप रसोई घर में थे तो क्या वहां कोई और आया था? हाँ, मक्खन जी की पत्नी कुलवंती जी आई थी और उन्होंने मुझसे पूछा भी था कि रानी साहिबा ने खाने में मक्खन जी के लिए क्या क्या बनवाया है। नथुराम जी, एक बात बताइए, क्या आप उस दिन रसोई घर से बाहर गई थी? हमारा मतलब है गए थे। हाँ, कुलवंती जी ने हमसे नमक मांगा था तो वो लेने हम भंडार गृह गए थे, क्योंकि नमक कम था ना। अच्छा करिए ना। अब हो गया, आप जाइए, हो गया आपका। ये काम नथुराम का नहीं हो सकता। अगर नथुराम ने ये नहीं किया है तो फिर किसने किया है?